सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभिप्रेरणा एवं संवेग की। सबसे पहले अभिप्रेरणा का स्वरूप देखेंगे, अभिप्रेरकों के प्रकार देखेंगे और मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। और साथ में संवेगों को और उससे संबंधित विकारों का अध्ययन करेंगे। संवेगों की अभिव्यक्ति कैसी होती है इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा स्वरूप इंग्लिश का शब्द है जो मोटिवेशन है, उसका हिंदी रूपांतरण अभिप्रेरणा है। ये लैटिन शब्द मोवियर से बना हुआ है। मोवियर का मतलब होता है क्रियाकलाप की गति से है कि हम कार्य कैसे करते हैं। दूसरे में आप देख रहे हो अभिप्रेरणा चक्र वेरी इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता, हमें भोजन की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले हमारे अंतर्नोद पैदा होता है, यानी हमारे मन में भूख पैदा होती है। और उसके बाद उद्वेलन यानी हमारे मन में तनाव पैदा होता है। और तनाव पैदा होने के कारण हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं और भोजन की प्राप्ति करते हैं। भोजन की प्राप्ति करने के बाद में हमारे अंदर जो चालक है, अंतर्नोद है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कमी उसकी हो जाती है। साथ में उद्वेलन की भी कमी हो जाती है, यानी जो तनाव जो हुआ हमारे अंदर पैदा, उद्वेलन का मतलब मैं दोबारा बताना चाहूँगा, जो हमारे अंदर जो तनाव पैदा हुआ उसका मतलब है उद्वेलन। उसकी कमी हो जाती है, हमारी भूख शांत हो जाती है और हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं अच्छे से। तो इस प्रकार से जो चक्र है उसे हम दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं। आवश्यकता, चालक, चालक का मतलब है भूख, अंतर्नोद। उद्वेलन जो पैदा हुआ, उद्वेलन का मतलब है जो व्यवहार हमारे अंदर आया अभिप्रेरित वो। उसके बाद हमने लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किया, उसके बाद हमने भोजन की उपलब्धि प्राप्त की और उद्वेलन की कमी हुई। आगे देखेंगे अभिप्रेरकों के प्रकार। दो प्रकार होते हैं, जैविक अभिप्रेरक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक। जो भी हमारे जीवन से संबंधित जो अभिप्रेरक हैं, भूख है, प्यास है, ये हमारा इसके अंदर आते हैं। इसे हम एनसीईआरटी के अंदर हम देखते हैं कि इसे नैतिक अभिप्रेरक भी कहते हैं। और ये हमारी तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, हार्मोन और हमारी जो संरचना है, हमारा जो बॉडी सिस्टम है उससे रिलेटेड होती है। भूख लगना, प्यास लगना, ये एक संवेगों का एक भाग भी है भूख। हम संवेगों में भी भूख को पढ़ेंगे। दूसरा हमने देखा मनोसामाजिक संवेग या अभिप्रेरक, जिसका मतलब क्या है, हमारे उपलब्धि से है, संबंधन शक्ति से है, जिज्ञासा से है, अन्वेषण से है और आत्मसिद्धि से है। जैसे भूख, प्यास और जो काम प्रवृत्ति है उसका संबंध सीधा का सीधा जैविक अभिप्रेरकों से है। हमें जब भूख लगेगी तो अपने आप ही हमारे जो शरीर के अंग है, जो आमाशय है, उसमें संकुचन पैदा हो जाएगा और हमें कहीं ना कहीं भूख की तरफ इशारा होगा। और हम अपनी भूख को, क्षुधा को जब शांत करते हैं तो जो पूरा अभिप्रेरित व्यवहार है, जो उद्वेलन है, जो हमारा चालक है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार प्यास लगने पे होता है, हमारी सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं। मनुष्य की जो काम प्रवृत्ति है ये एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, मनुष्य और पशुओं दोनों में पाई जाती है। और ये जो काम क्रिया की जो अभिप्रेरणा है वो मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत बलशाली कारक है। जैसे भूख और प्यास लगती है, उसी प्रकार से मनुष्य और पशु अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। आगे हम देखेंगे शक्ति अभिप्रेरक। शक्ति अभिप्रेरक का मतलब ये है कि शक्ति की आवश्यकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके कारण वह दूसरों के संवेगों तथा व्यवहारों पर अभिप्रेरित प्रभाव डालता है। और शक्ति अभिप्रेरक के लक्ष्य हैं दूसरों के ऊपर प्रभाव डालना, दूसरे को नियंत्रण में रखना, दूसरों को मोहित कर लेना। तो ये शक्ति अभिप्रेरित है। इस सिद्धांत को सामान्य तरीके से बताया डेविड मैक्लीलैंड ने है, 1975 में बताया है। इसके बाद हमने देखा उपलब्धि प्रेरक, और फिर हम देखेंगे उपलब्धि प्रेरक के बाद में जो हमारे जो संवेग है उपलब्धि प्रेरक के अंदर, उन संवेगों की जो अभिव्यक्ति है, जो भी हमने 16 संवेग विशेषकर पढ़े हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं जो मैकडूगल ने बताई हैं, सारे के सारे उससे रिलेटेड हैं। और जब भी हमारे मन में संवेगों की उत्पत्ति होती है जो तंत्रिका तंत्र को सीधा प्रभावित करते हैं,
हमारे चेहरे की हाव भाव उसको प्रभावित करती है। चेहरे के हाव भाव बिल्कुल संवेगों के जैसे होते हैं। अगला हम पॉइंट देखेंगे, संस्कृति एवं संवेगात्मक अभिव्यक्ति। हमारी जो बोली है, हमारे जो हाव भाव है, हमारी जो ऊर्जा, जो शरीर की मतलब ऊर्जा गति है, जो मुद्राएं हैं, जो भंगिमाएं हैं, वो सारी की सारी हमारी संवेगों के ऊपर निर्देशित होती हैं। और जितने भी हमारे मूल संवेग हैं, बेसिक इमोशन हैं, उनकी अभिव्यक्ति हमारे मुख के द्वारा होती है। और संवेगों को मैंने बताया 14 संवेग अपन विशेष रूप से अपन को पढ़ने हैं। उसमें भूख भी एक संवेग है, ठीक है। तो जो भी हमारी अभिव्यक्ति है जो संवेगों के माध्यम से होती है, वो चेहरा एक विशेष एक कारक है जिसके माध्यम से हमारे सभी संवेगों की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। आगे हम बिंदु पढ़ेंगे संस्कृति एवं संवेगों का नामकरण, जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। आगे हम जो निषेधात्मक जो संवेगों की अभिव्यक्ति है उनको अपन पढ़ेंगे कि कैसे हम जो हमारी युक्तियों के द्वारा हम संतुलन बना सकते हैं संवेगों के प्रबंधन के ऊपर, संवेगों का प्रबंधन हम कर सकते हैं। अगर संवेग सही रहेंगे तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मनुष्य की जो क्रियाएं हैं वो भी संतुलित रहेगी। इसलिए संवेगों को स्थिर व संतुलन करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें आत्म जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। हमारे अंदर जो कमियां हैं जो संवेगों की, उन्हें हमें स्थिर करना पड़ेगा। परिस्थिति का वास्तविक हमें पूर्ण आकलन करके अपने संवेगों को बताना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर दे रखी है सारी क्या है, प्रबंधन की अभिव्यक्तियां हैं। आगे हम पढ़ेंगे परीक्षा दुश्चिंता का प्रबंधन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें जब भी परीक्षा आती है तो हमें किसी न किसी प्रकार की एंजाइटी, चिंता हर बालक को होती है, चाहे वो किसी शिक्षक ग्रेड का एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो। तो इसके लिए सबसे पहले अच्छी तैयारी कीजिए, पूर्वाभ्यास कीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए और सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दीजिए। उससे हमें अपनी कमियों को पता लगेगा। प्रतिरोधक टीका लगाना, इसका मतलब है हम अपना जो दबाव का जो सामना करते हैं ना, उसको एक विश्वास पैदा कीजिए। अधिक विश्वास पैदा करोगे ना अपने अंदर, बार बार प्रश्नों को हल करके, उतना ही ज़्यादा आप सकारात्मक होते जाओगे और आप में विश्वास आएगा। सकारात्मक चिंतन रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और अलग अलग चीज़ों का सहारा लीजिए, विश्राम कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए और आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सरल होंगे। रेस्ट करने का मतलब यहाँ पे है पर्याप्त नींद लीजिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी जो चीज़ है, खुद से ज़्यादा बात कीजिए। हमें कितने प्रश्नों का हमें हल करना आता है, कितने प्रश्नों का हमारे अंदर हानि है, कितने प्रश्न हमें नहीं आते, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे विध्यात्मक संवेगों में वृद्धि। विध्यात्मक संवेगों का वो मतलब विध्यात्मक संवेगों का मतलब है हमारे अंदर भरोसा, हर्ष, आशा, संतोष और आभार। ये ऐसे शब्द हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे अंदर एक संवेगात्मक कल्याण के भाव को जगाते हैं, जिससे हमें आत्मविश्वास मिलता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व मजबूत होता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम में व्यस्त होकर अपने अंदर विश्वास पैदा करके हमें अपने भविष्य को मजबूत करने की ज़रूरत है। अंतिम पॉइंट हम देखेंगे कि सारांश देखेंगे। सारांश के अंदर अभिप्रेरणाएं दो प्रकार की मैंने बताई, जैविक या मनोसामाजिक जो कारक मैंने बताए वो। दूसरा हम देखेंगे कि किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्देशित सतत व्यवहार की प्रक्रिया जो किन्हीं अंतर्निहित शक्तियों का नतीजा होती है को हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहेंगे। अभिप्रेरणा की परिभाषा हमने देखी। और एक सबसे बड़ी चीज़ सबसे नीचे दे रखी है, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए संवेगों का सफल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। अगर आपके संवेग संतुलित रहेंगे तो हमारा जीवन, हमारा मानसिक स्वास्थ्य संतुलन रहेगा। किसी भी प्रकार का मनोविकार या किसी प्रकार का विकास के जो भी मनोविकार हैं वो हमें प्रभावित नहीं कर सकते। और अगर हमारा मन अच्छा रहेगा तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए संवेगों के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। धन्यवाद।